बात कर सकते हैं। कोई भी अपनी बात को रख सकता है जो आप लोग ध्यान कर रहे हैं। जय भीम सर। हाँ, सुकेशनी, जय भीम। तो कुछ प्रश्न से हम शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा फिर मैं अपनी तरफ से मैं शुरू करूं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ, जय भीम सर। सर मेरा क्वेश्चन ध्यान करते हैं हाँ, और ये लोग जो ध्यान करते हैं तो वो हमारे में है। इतर लोग मतलब क्या, हमारे ही मित्र या? जैसे जैसे अपने ही जैसे गोयंकर गुरुजी वाले हो गए हाँ, हाँ, या फिर ओम शांति वाले हो गए हाँ, या हाँ, हाँ, अदर, हाँ, हाँ। क्योंकि अभी बहुत कोर्सेज चल रहे हैं ना सर उनके। हम्म। तो कैसे ना उनका भी जैसे ओम ओम शांति वाले भी क्या वो बोलते हैं कि जैसे अपन ने कुंडली ध्यान का वगैरह शिविर किए थे पिछली बार, तो उनमें और हमारे में हम भी तो वही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे में और उनमें क्या अंतर है। ठीक है, ध्यान ठीक है। में। चलिए, अच्छा अच्छा सवाल है। और एक हमारे आसपास में ये आने वाला सवाल है जो जिससे हम लोग जुड़ते हैं, स्पेशली जो नॉन बुद्धिस्ट लोगों से हम हमारा संपर्क होता है, उन वो हम हमारे संपर्क में आते हैं। और दूसरा ये भी है कि आज के समाज और आज के युग में ध्यान की बहुत सारी बातें हो रही है। ध्यान के ऊपर रिसर्च भी हो चुका है या अभी भी हो रहा है। पिछले अगर हम 40-50 संभ्रमित परंपरा है, उसमें क्या विशेष भेद है और कहाँ पे एक दूसरे के साथ में वो एक जैसा है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि इतिहास के दौर में कि भारतीय समाज में ध्यान कहाँ से आया है, तो इससे बहुत सारे ऐतिहासिक कारों ने या जो उसके बाद कुछ लोगों ने जो लिखा गया है और प्रचार प्रसार किया गया है कि ध्यान योग वैदिक ब्राह्मीण परंपरा से आया हुआ है। ये सबसे पहली बात है। तो इस संभ्रम को लोग सत्य मान चुके हैं, बहुत सारे ध्यान करने वाले, करवाने वाले। और शायद बौद्ध लोग भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन हम गहरे चिंतन से देखते हैं कि सही में ये वैदिक या ब्राह्मण या आज जिसे हम लोग हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, तो क्या वहाँ से योग ध्यान आया है या पहले से ही भारत में ध्यान योग परंपरा रही है। तो प्राचीन इतिहास और सच्चा इतिहास अगर थोड़ा हम चिंतन करते हैं और कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस है या थोड़े हम आ, कुछ सरों ने लिखी हुई जानकारी को पढ़ते हैं और उसके आधार पर हम अपने बात को इस विषय को समझना चाहते हैं, तो हमें इसका स्पष्ट उत्तर या जवाब मिलता है कि ध्यान योग जो परंपरा जो है ये आ, वैदिक ब्राह्मीण या सनातनी या हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि वो श्रमण परंपरा से आ, आई हुई शिक्षा है, जिसे हम बौद्ध और जैन धर्म का जो प्राचीन धर्म है, मूल धर्म है, वहाँ से ये विरासत भारत में या भारत के पूरे फिर आने वाले जो ब्राह्मीण या वैदिक परंपरा हो उसके बाद विकसित हुई। उन्होंने भी इसी में से जिसे हम पतंजलि कहते हैं, तो पतंजलि का दर्शन भी बौद्ध गुरु से सीखा हुआ दर्शन है। उनका स्वयं दर्शन नहीं है, जो उसके बाद में उसके किताबों का अध्ययन हुआ है, तो पूरी तरह से उन्होंने बुद्ध स्वरूप है। तो ऐसा देखा जाए तो परंपरा या ध्यान की परंपरा प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में है और बौद्ध धर्म का ही मूल आधार है। अगर हम देखते हैं तो जो वो अलग अलग परंपराओं में जो हिंदू धर्म बिखरा हुआ है, उन्होंने अपनी परंपरा के तत्वों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो बात करते हैं। दूसरी बात, अगर हम उसके स्पिरिचुअल और उद्देश्य के तौर पे जब देखते हैं, बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है, परंपरा को या इस शिक्षा को आगे बढ़ाने का, और उनका
जो वैदिक परंपरा से आई हुई, या जो उन्होंने जो अ, ध्यान को या योग को जो उन्होंने अपनाया, उनके उनके क्या कहते हैं, उनके आचार्यों ने या उनके जो भी विद्वान रहे हैं, तो उन्होंने अपनाकर उन्होंने किस प्रकार से उसका विकास करके किस उद्देश्य से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, इसमें हमें खास समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम उनके ध्यान परंपरा, फिर वो पतंजलि का ध्यान हो या अभी जो ब्रह्म कुमारी का ध्यान हो, या किसी भी हिंदू परंपरा से आई हुई जितनी भी परंपरा है और जो ध्यान की बातें करते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा में एक रूप करना, या ईश्वरीय जो तत्व जो है उससे उनका जुड़ा हुआ दर्शन है। तो ईश्वरीय तत्व को पहले ही वो मानते हैं और उसी के अस्तित्व के इर्द गिर्द उनका पूरा सभी उनकी शिक्षाएं है, और ध्यान का भी जो दर्शन है उनका उसी के साथ में विकसित हुआ है, और उसी के अंदर वो आत्मा परमात्मा या ईश्वर ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, इस प्रकार से उनके दर्शन में पूरा ध्यान का उद्देश्य छुपा हुआ है। और जो उस जिस ईश्वर को वो प्राप्त करते हैं या वो उसकी बात करते हैं, लेकिन उसी ईश्वरत्व के आधार पर वो अपने व्यक्तित्व के साथ में जुड़े नहीं रहते हैं, समाज के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, वो पूरी तरह से विपरीत रहते हैं। अगर हम किसी भी उनके दर्शन को देखते हैं, तो उनका दर्शन ईश्वर की बात तो करता है, लेकिन व्यवहार में जब आता है तो पूरी तरह से वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और भेद से भरा हुआ, अंदर जो द्वेष और हिंसा से भरा हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग ज़रूर कंपेशनेट होते हैं, ऐसा नहीं है, और उनकी बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर या उनके दर्शन के अंदर जो हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, उसका जो तत्व जो है वो हमेशा इतिहास में, उनकी कृति में, और अभी भी अगर हम ब्रह्म कुमारी या किसी भी ध्यान परंपरा में जाते हैं, तो भले वो ईश्वर का दर्शन का सुख वो हमें बताएंगे, देंगे भी, लेकिन जब वो व्यवहारिकता में आते हैं तो उसी जगह पे आके हम खड़े कर देते हैं कि मतलब जो अंदर से जो भेदाभेद है उसको तोड़ नहीं पाते। तो ईश्वरीय दर्शन के साथ जुड़ी हुई परंपरा ही अन्य धर्म की परंपरा, इससे हमें खास वाकिफ रहना है। जब हम बौद्ध धर्म में ध्यान का उद्देश्य देखते हैं, तो पूरी तरह से जो ईश्वर की कल्पना, आत्मा की कल्पना को तोड़कर जो सत्यता जो है, जैसा है वैसा देखना, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं या विपස්සना कहते हैं या सत्यता कहते हैं, वही उसका एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा, उसको भंते संरक्षित जी ऐसा कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ध्यान जो है तो किसी सांसारिक आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि संबोधि को प्राप्त करना ही बौद्ध ध्यान का या ध्यान शिक्षा का उद्देश्य है। तो संबोधि का सीधा और सरल अर्थ है कि हमारी जो मन की क्षमता है या मन की जो परम सत्यता है, उसको प्राप्त करना या उसका विस्तार करना, उसका विकास करना। और ये सभी मनुष्य के लिए एक समान है, वो कोई भी कर सकता है। और जब उस अवस्था में कोई व्यक्ति आता है या प्रयास करता है, तो उसी अनुभव के साथ वो अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में और उसके पूरे व्यवहार, वो जो भेद हमें उसमें दिखाई देता है, वो हमें बौद्ध ध्यान साधना के दर्शन में वो भेद नहीं होता है। हाँ, तो इस प्रकार से हम स्पिरिचुअली उस बात को देख सकते हैं कि दोनों का ध्यान शब्द
या ध्यान शिक्षा कहने बोलने में बहुत सारे समान हैं। क्योंकि इसलिए समान है क्योंकि 90% जो ध्यान की परंपराएं जो है वो बौद्ध धर्म से ही ली हुई है। अगर हम रविशंकर की बात करते हैं तो आनापानसति लेके वो आगे गए हैं। ब्रह्म कुमारी की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान परंपरा जो है या विजुअलाइजेशन है, बुद्ध का दर्शन करना या बोधिसत्व का दर्शन करना, ये बौद्ध की परंपरा है और उन्होंने शिव के नाम पर, ईश्वर के नाम पे उन्होंने विकसित की है। तो सही मायने में देखा जाए कि जो भी ध्यान की जो शिक्षाएं और उसका प्रचार प्रसार जो समाज वाला साधक है या गुरु है, शिक्षक है, तो वो बौद्ध परंपरा से हमें मिलता है। कोई ब्राह्मण परंपरा से हमें समाज के लिए ध्यान सिखाया हो या देश के बाहर में जाके ध्यान सिखाया हो, हाँ, लेकिन आधुनिक जगत में बहुत सारे हिंदू गुरुज जो है भारत में भले उन्होंने नहीं सिखाया हो, लेकिन भारत के बाहर जाके उन्होंने ध्यान को बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया है। और इसलिए वेस्टर्न जगत में जब ध्यान योग गया हिंदू परंपरा से और साथ साथ में बौद्ध परंपरा से, तो बौद्ध परंपरा से ले जाने वाला ध्यान की परंपरा, उसमें पहला जो व्यक्ति जो है अनागारिक धर्मपाल जी है, जो पहली जो वैश्विक धर्म संसद हुई थी, परिषद हुई थी चिकागो में 1894 में, तब जाके सबसे पहले बुद्ध की शिक्षा को लेके या ध्यान को लेके अनागारिक जी ने उस संसद में बात की थी। और तब से बुद्ध की शिक्षा में जो ध्यान है और विशेषता उस समय के जो मनोवैज्ञानिक है उनसे अनागारिक जी के बहुत सारे संपर्क रहे। अगर आप लोगों ने आधुनिक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जेम्स विलियम, तो उनके जो क्लास लेते थे स्टडी क्लास, तो उस क्लास में जाके अनागारिक धर्मपाल क्लासेस लिए हैं और उन्होंने ही अनागारिक धर्मपाल के स्टूडेंट को वो कहते थे कि आने वाले जो नया जो मॉडर्न मनोवैज्ञानिक है या मनोविज्ञान जो रहेगा वो अनागारिक जी जो पढ़ा रहे उसके आधार पे। और उन्होंने जो मन की जो परिभाषा की है विलियम जेम्स ने, चित्त जो है, कॉन्शसनेस इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस। कॉन्शसनेस को लेकर जो सबसे पहले आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने जो बात की है कि जो चेतना जो है वो प्रवाहित है, स्थिर नहीं है। तो ये अनागरिक धर्मपाल जी से उन्होंने सीखकर अनुभव किया। तो इस प्रकार से जो ध्यान का, जो बौद्ध ध्यान परंपरा का जो असर आज वेस्टर्न साइकोलॉजी या पूरे सभ्यता संस्कृति में हमें दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अनागरिक धर्मपाल जी का है। और उसके बाद वहाँ के भी बहुत सारे साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक लोगों ने बहुत कुछ इस पर अध्ययन करके ध्यान को बहुत गहराई में जाके उन्होंने उसका संशोधन करके उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक जगत में भी हम देखते हैं तो उसमें भी आज ध्यान और योग या दोनों परंपराओं को अध्ययन करके उसके बारे में उसकी कैसी असर होती है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दोनों ध्यान इसलिए महत्व के है क्योंकि वहाँ तक वो एक समान है, लेकिन उद्देश्य को लेकर वो अलग अलग हो जाते हैं। और इसलिए हमने सचेत रहना है कि जो उनके भी ध्यान की जो असर है आसपास वैसे ही होती है जब हम उसका अध्ययन करते हैं। शरीर पर है, मन पर है, या व्यवहार या मानसिक किसी प्रकार की भी अगर बीमारी है उसमें उसकी भी असर होती है और हमारे ध्यान की भी असर होती है। लेकिन उससे आगे एक संपूर्ण दुख से मुक्त होने के लिए अगर कोई ध्यान है या सभी अज्ञान और क्लेशों से अगर मुक्त होने के लिए कोई ध्यान की परंपरा, वो सिर्फ बौद्ध और बौद्ध परंपरा से ही मिलती है, नहीं कि उनकी परंपरा में। वो कहीं न कहीं अपने उसी अज्ञान और उसी सोच के साथ में बंधे रहते हैं जो बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आत्मा और ईश्वर अपने आप ही अज्ञान है। उस
तत्व को, उसके दर्शन से मनुष्य कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से हम उसको अलग-अलग करके देख सकते हैं। और सामान्य तौर पे दोनों की भी असर एक समान ही है, लेकिन उसके जो अंतिम उद्देश्य जो है, वो अंतिम उद्देश्य से दोनों चीज़ अलग-अलग है। जैसे कि हम अगर उदाहरण के तौर पे एक बात देखते हैं कि भोजन बौद्ध लोगों के लिए भी वही है और जो बौद्ध नहीं है उनके लिए भी एक ही है। अभी भोजन जैसा आप और वो लोग खाएँगे, स्वास्थ्यिक भोजन की हम बात कर रहे हैं, तो वो सामान्य तौर पे लाभ उनको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अगर वो मन को कुछ हद तक शांत कर रहे हैं और शील का पालन कर रहे हैं उनके ध्यान परंपरा से, हम भी शील का पालन कर रहे हैं और ध्यान का अनुभव कर रहे हैं, मैत्री भावना करके या फिर आनापानसति करके, तो उनको भी जो लाभ मिल रहा है, वही लाभ हमें भी मिल रहा है। हमें जो लाभ मिल रहा है, उनको भी वही लाभ मिल रहा है। और मुझे लगता है कि उसी लाभ के इर्द-गिर्द पूरा ध्यान का मार्केटिंग है। अगर हम मार्केटिंग के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं या उसका प्रचार-प्रसार करने का जो एक आज ज़रूरत है, आज के तनाव के युग में, या जो हमें समस्या है सामाजिक या व्यक्तिगत तौर की, तो उसके लिए अ, वो भी अपने पूरे अ, ताकत से, अपने पूरे सिस्टम से वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन और यूट्यूब है या बहुत सारे ज़रियों के माध्यम से वो पूरी तरह से समाज में वो कार्य कर रहे हैं। और हम भी उसी अ, उसी समाज में रहते हुए हम भी कुछ अपने ध्यान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए वहाँ तक साम्य दिखना और एक दूसरे के साथ में एक जैसा लगना ये स्वाभाविक है और उसको हमने स्वीकार भी करना चाहिए। अगर वो कोई और ध्यान कर रहा है, करवा रहा है और मन का कुछ हिस्सा, कुछ बातें अच्छी हो रही है, तो उसको हमने एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या है, वहाँ पे हमें प्रश्न भी रखना चाहिए और वहाँ से अपने आप को और लोगों को भी बचाना चाहिए। हाँ, जो भी लोग वो करते हैं, जो भी लोग, या उससे हमने डिबेट चर्चा करनी चाहिए कि भाई आप इससे आगे क्या है आपके लिए या आपके ध्यान में, या कोई हमारे भी लोग अगर इस प्रकार से ध्यान में आकर्षित, और ये जाल उन्होंने इसलिए ही बिछाया है क्योंकि हमारे समाज से जो लोग अ, मतलब भारतीय समाज में जो बहुजन समाज से लोग इधर कन्वर्ट ना हो आध्यात्मिक तौर पे बौद्ध धर्म में, इसलिए उन्होंने वो पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया है ताकि समाज में हर मनुष्य किसी भी जाति का हो, भले कितना भी दुख हो, लेकिन वो मन से सुख चाहता है। और उस मन से सुख चाहने के लिए ये जो आसपास का जो सुखी होने का जो माध्यम है, ईश्वर की साधना हो या शील के बारे में बात करना हो या जीवन को अच्छा रखना हो, तो उनकी बातें हमारे या बहुजन लोगों के समाज के लिए उनको अच्छी लगती है। और इसलिए बहुत सारे हमारे ही कम्युनिटी से या हमारे ही समाज से लोग अलग अलग हिंदू संप्रदाय में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। फिर वो साईं बाबा की अ, आराधना करने वाले हो या फिर अलग अलग पंथों में, बाबाओं में मानने का जो उनका जो श्रद्धा हो, तो वो उस प्रकार से लोगों को उस स्तर पे वो बांध के रखना चाहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है एक बौद्ध साधक और बौद्ध या ध्यान साधक होने के नाते कि हम अपने आप को भी संभालें कि हमारा ध्यान का लक्ष्य क्या है। और साथ साथ में हमारे आसपास में जो भी ऐसे बिखरे हुए, हमारे परिवार से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। समाज की हम बात करें तो समाज तो बहुत बड़ा है भारत का, और हमारे जिस जगह पे आप रहते हैं, लेकिन हमारे ही परिवार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिखरे हुए हैं। हाँ, वो अलग अलग हिंदू के देवी देवताओं को या ऐसे बातों को मानकर अपने जीवन का जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ध्यान के माध्यम से उसको हम किस प्रकार से मदद करें ताकि उनकी ऊर्जा बौद्ध धर्म के
उस उद्देश्य की तरफ जाए कि जीवन का जो सत्य जो है, हाँ, या जीवन से संपूर्ण दुख से मुक्त होना ही ध्यान और आध्यात्मिक और धर्म का उद्देश्य है। तो यही बात है जो हमें उसको अलग करनी चाहिए, और कुछ बातें जहाँ पे अलग नहीं है वो भी हमें समझनी चाहिए, और सही तरीके से उसका हमने अगर किसी से आप लोग बात कर रहे हैं तो उसे हमने उस प्रकार से बातें करके अपनी बात को रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। बाकी और कुछ चाहिए आप खुद भी पढ़ के उसके बारे में अधिक चिंतन कर सकते हैं। सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि ये हमेशा हमारे आसपास में होने वाली अ, घटना है जिससे हम प्रभावित होते हैं और हम संभ्रमित हो सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जो आज के इस संडे के ध्यान वर्ग में आने वाले लोग जो है सभी आ चुके हैं नियमित, और जो कुछ नए भी लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं इस ध्यान वर्ग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने भी उनको जानकारी दी और आ, उनकी भी इच्छा हुई कि इस वर्ग में उपस्थित हो और ध्यान को थोड़ा और गहराई में करने का या जानने का इस वर्ग के माध्यम से आप लोगों का अनुभव हो। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विषय में मैंने डाला था कि आज हम पंचस्कंद के विपश्यना का या उसका चिंतन करने का हम ध्यान करने वाले हैं। तो पिछले कुछ संडे से हम इसी विषय पर अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम जो बुद्ध की जो मुख्य शिक्षा है, या ऐसा कह सकते हैं कि जीवन का पूरा अस्तित्व ही पंचस्कंद है। और हम जब अस्तित्व को समझने का जब हम प्रयास करते हैं कि अस्तित्व क्या है और किस अस्तित्व को मुझे जानना है या किसका मुझे अनुभव करना है, तो ये यही पंचस्कंद है, इसी का हमें अनुभव करना है। और इसी ही अनुभव के दो स्तर पर हम सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। जब इस पंचस्कंद को हम गलत तरीके से अनुभव करते हैं, गलत तरीका मतलब कि अज्ञान से, तृष्णा से और अजागृति से, एक गलत तरीका है। अज्ञान से, तृष्णा से और अजागृति से जब इसी पंचस्कंदों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, या उसको हम इस्तेमाल करते हैं या उससे हम पूर्ति करते हैं, तो यही दुख को निर्माण करता है या संसार को, भव को निर्माण करता है। और इसी भव को नहीं, जो हमारे पहले जन्म भी रहे हैं इसी पंचस्कंद से या आने